अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर साहिब हुसैन एक और नए स्टोरी के साथ। ये हमारी स्टोरी नंबर 5 है। आइए इस स्टोरी का मैं आपको उर्दू में समरी आउटलाइन बता देता हूँ ताकि आपको ये स्टोरी समझने में आसानी हो, आप इनके वर्ड्स को याद कर सकें और इनकी विकेबलरी कर सकें, क्योंकि हमारा मेन मकसद इन स्टोरी को पढ़ने का मकसद ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस स्टोरी की समरी देखते हैं। अच्छा, ये 3 दोस्तों का किस्सा है। 3 दोस्त यानी ली, जैक और क्लेयर, 3 दोस्त एक ही क्लास में होते हैं। तो इनका टीचर या प्रोफेसर है वो इनको एक असाइनमेंट देता है, एक प्रोजेक्ट देता है कि आप इस प्रोजेक्ट को करके लेकर आएँ, यानी दूसरे स्टूडेंट्स को भी देते हैं। तो हर एक स्टूडेंट के यानी कि हर स्टूडेंट्स के तीन स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाते हैं टीचर। तो इनका भी एक ग्रुप होता है, यानी कि उनको ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है कि अपने ग्रुप के प्रोजेक्ट को आपने मुकम्मल करना है। तो ग्रुप में 3 यानी दोस्त होते हैं, एक ली, एक जैक और क्लेयर। तो जैक और क्लियर अपने जो हिस्से का काम है, जो प्रोजेक्ट में जो इनका हिस्सा होता है, अपने हिस्से का काम वो कर देते हैं। लेकिन ली अपने हिस्से का काम उसका बाकी रहता है। उसके हिस्से का काम उन दोनों के काम से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ली को किसी प्लैनेट का, किसी सैयारे का मॉडल बनाना होता है। सैयारे का मॉडल बनाना होता है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बुक पढ़ता है, रिसर्च करता है, चार्ट पढ़ता है। लेकिन इसके अलावा भी यानी किसी सैयारे का, जैसे कि ज़मीन हमारा एक सैयारा है, मरीख़ एक सैयारा है, किसी सैयारे का मॉडल बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। इस वजह से वो इसको दिक्कत पेश आती है। तो वो वहाँ पे अपने डेस्क पे बैठे सोच रहा होता है कि काश ऐसा होता कि मैं हकीकत में बुक को पढ़ने के बजाय हकीकत में मैं यानी कि ख़ला में जाता और वहाँ पे अपनी आंखों से इन सैयारों को देखता, और देखने के बाद आके फिर मैं अपने ग्रुप प्रोजेक्ट में अपना जो पार्ट है उसको कंप्लीट करता, यानी प्लैनेट की जो मॉडल है वो मैं बनाता। तो अभी वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से वो अपने सीट से कोई इस तरह का कोई एक ताकत उसे खींच के ऊपर की तरफ लेकर जाता है। जब वो होश करता है, देखता है कि मैं किसी एक स्पेसशिप में बैठा हुआ हूँ और उस मेरे सामने एक एलियन एक मखलूक होता है। वो यानी कि दूसरे यानी उसका ताल्लुक़ किसी दूसरे सैयारे से होता है। अब ये है कि नहीं, इसके हम बेस में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो एलियन होती है वो। तो वो आती है इसके पास और उससे यानी पूछती है कि आपको क्या मसला दरपेश है। तो ली उससे कहता है कि इस तरह मुझे, उसको सारे अपनी प्रॉब्लम बता देता है कि मुझे इस तरह अपने जो है वो एक मॉडल बनाना है अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए। मेरी वजह से मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत होशियार हैं, लेकिन मेरी वजह से वो फेल हो जाएंगे। उन्होंने अपने ग्रुप के अपना पार्ट, उन्होंने अपने यानी ग्रुप का जो हिस्सा है वो अपना कर चुके हैं। अब मेरा हिस्सा जो है वो प्लैनेट का मॉडल बनाना है, तो वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो आप मुझे यानी कि ये मदद कर सकते हैं। तो एलियन उसको अपने साथ खला में लेकर जाता है, उसको सारे सैयारे दिखाता है, चांद उसको दिखाता है, फिर इसी तरीके से उसको मरीख़ भी दिखाता है। इस तरह वो ये काबिल हो जाता है ली कि वो एक अच्छा मॉडल यानी तैयार कर सके, क्योंकि बुक्स के ज़रिए तो वो नामुमकिन होता है। तो इस वजह से वो एलियन की वजह से वो यानी कि वो उस ग्रुप प्रोजेक्ट को बनाने के यानी उसको करने के काबिल हो जाता है। तो इस तरह से वो यानी कि पास हो जाते हैं तीनों दोस्त। तो ये इस किस्म की स्टोरी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कि आप इस किस्म के हर किस्म की स्टोरी पढ़ने के बाद ही आप हर किस्म के सिचुएशन में इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसीलिए इस किस्म की स्टोरी में लेकर आया हूँ। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा। ये तो मैंने आपको आउटलाइन बताया, जब आप पूरा मुकम्मल आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये स्टोरी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, आप लाइक करेंगे
तो हम जो है इस किस्म के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएंगे, आपकी इंग्लिश फिर इम्प्रूव होगी। इसी तरीके से आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमें अपनी राय दें, हमें बताएं, ताकि हम खुश हों, हम ये समझ सकें कि वाकई जो चीज़ हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, 4 वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, उसका लिंक भी इस स्टोरी से रिलेटेड यानी स्टोरी के वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। दे रिपोर्ट ली सेट अमंग द बुक एट द लाइब्रेरी। ली सेट, ये सेट जो है वो सिट का पास्ट टेंस है यानी बैठना। अमंग माने दरमियान में, द बुक्स एट द लाइब्रेरी। अच्छा, अमंग माने भी दरमियान में होता है और बिटवीन माने भी दरमियान में होता है। बिटवीन माने दो के दरमियान में, और अमंग दो से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उसके दरमियान के लिए जब हम कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, वो अमंग इस्तेमाल करते हैं। ली सेट अमंग द बुक एट द लाइब्रेरी, यानी कि ली किताबों के दरमियान में बैठा हुआ, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ किताबें पढ़ी जाती हैं। एंड थॉट अबाउट इज ग्रुप प्रोजेक्ट, और उसने सोचा था, यानी कि वो वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठा उसने सोचा कि इस ग्रुप प्रोजेक्ट, अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में उसने सोचा अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में उसने सोचा। प्रोजेक्ट एक ऐसा काम है, एक होमवर्क है। अगर आप स्कूल में, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो होमवर्क की तरह है, यानी कि एक टीचर आपको देता है होमवर्क कि आप फिर उस होमवर्क को आप फिर टीचर को टर्न इन करके, यानी कि उसको आप फिर करके उसको टीचर को आप दे देते हो। रियल लाइफ में अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो अगर आप कोई पेंटर हो, आप किसी से कोई ठेका लेते हो, तो फिर आप उससे कहते हो कि 10 दिन में मैं आपको ये कमरा पेंट करके दे दूंगा, तो वो आपका प्रोजेक्ट हुआ। तो प्रोजेक्ट का मतलब ये है। They had to turn it in soon. They had to, अब ये had to यानी उन्हें करना था। had to माने ये have to का past tense है, यानी कोई काम आपको ज़रूर करना होता है तो उसके लिए have to, has to और had to का इस्तेमाल करते हैं। ये वही इस्तेमाल किया गया है, had to यानी past है ये। They had to turn it in soon, यानी उन्हें करना था हवाले। टर्न इन का मतलब है हवाले करना था, सून जल्दी हवाले करना था, यानी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके टीचर के हवाले करना था। बट ही hadn't even start his part. But he hadn't even start his part. अब ये है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि मगर वो अपने हिस्से का जो है, वो अपने हिस्से का जो प्रोजेक्ट में जिसका हिस्सा था उसको अभी तक वो स्टार्ट नहीं कर सका, यानी शुरू नहीं कर सका है, नहीं कर चुका था। इवन माने बी नहीं कर चुका, यानी कि वो जोर देने के लिए इवन का इस्तेमाल करते हैं। इवन यानी वो अभी शुरू नहीं कर चुका था अपने हिस्से का, यानी प्रोजेक्ट में जो इसका हिस्सा था। जैक एंड क्लेयर वर इन इस ग्रुप, जैक और क्लेयर इसके ग्रुप में थे। दे हैड वर्क हार्ड, यानी वो कर चुके थे। दे हैड वर्क हार्ड, वो कर चुके थे बहुत सख्त काम, यानी कि बहुत मेहनत कर चुके थे। वर्क हार्ड माने बहुत मेहनत कर चुके थे। ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड वर्क कर चुके थे, यानी दे हैड वर्क हार्ड। दे वर आल्सो वेरी स्मार्ट, यानी वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। दोनों यानी जैक और क्लियर दोनों बहुत ज़्यादा चालाक थे। एंड ली डिडंट वांट देम टू गेट अ बैड ग्रेड, यानी ली चाहता था, क्योंकि वो अपने हिस्से का काम कर चुके थे, और ली डिडंट वांट यानी ली नहीं चाहता था देम टू गेट अ बैड ग्रेड, यानी ली नहीं चाहता था कि गेट माने हासिल करना, वांट माने चाहना, डिडंट माने नहीं, वांट माने चाहते थे। ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जो कि डिडंट से यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे ये डिड नॉट है, लेकिन इस पे ये एपोस्ट्रोफी लगा के इसको यानी शॉर्ट भी हम कर सकते हैं। ली डिडंट वांट देम टू गेट अ बैड ग्रेड, यानी ली नहीं चाहता था, वांट माने
चाहना, देम यानी देम उनके दोस्त, टू गेट हासिल करें अ बैड ग्रेड यानी उनके दोस्त, ली नहीं चाहता था कि उनके दोस्त में ली की वजह से जो है वो बुरा ग्रेड हासिल करें, क्योंकि ली अभी तक वो अपना प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं कर चुका था। जैक डिड द रिपोर्ट, जैक ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट माने खबर दिया, यानी उसने अपने हिस्से का जो काम किया, यहाँ पे मकसद यही है रिपोर्ट का। वैसे तो रिपोर्ट का मकसद ये है कि खबर देना। जैक डिड द रिपोर्ट, ही रोट अ लॉट्स ऑफ वेरी गुड सेंटेंस, यानी जे ने जो अपना पार्ट था, जैक का जो पार्ट था वो यानी कि वो रिपोर्ट देना था। जो प्रोजेक्ट इनके पास था काम करने के लिए, जैक का जो था वो पार्ट ये था कि वो रिपोर्ट देना था। तो उसने रिपोर्ट दिया। किस तरह रिपोर्ट दिया? ई रोट अ लॉट्स ऑफ वेरी गुड सेंटेंस। उसने रोट माने लिखना, राइट का फास्ट टेंस से मीन्स लिखना, अलॉट्स ऑफ माने बहुत सारे, वेरी गुड बहुत अच्छे, सेंटेंसेस यानी जुमले, एंड डिस्क्राइब थिंग्स और बयान किए, डिस्क्राइब माने बयान किए, थिंग्स चीज़ें, विद ग्रेट एग्जेक्टिव यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त, यानी ग्रेट माने बहुत ही ज़बरदस्त, एग्जेक्टिव माने यानी सिफ्त, जो एग्जेक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं जैसे ओल्ड, न्यू, यानी इस किस्म के एग्जेक्टिव उसने इस्तेमाल किए। जो अगर जिनका ताल्लुक, स्टूडेंट्स का ताल्लुक इंग्लिश ग्रामर के साथ है, उन्होंने पढ़ा हो तो इंग्लिश ग्रामर को, तो उनको ये पता होगा कि एग्जेक्टिव क्या है। तो एग्जेक्टिव के ज़रिए यानी अच्छे अच्छे एग्जेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए उसने चीज़ों को वाज़े किया, यानी कि उसने चीज़ों को जैक ने वाज़े किया। इसी तरीके से क्लेयर ड्रू अ नाइस मैप ऑफ द स्टार। अब क्लेयर के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट में उसका हिस्सा ये था कि उसने एक मैप बनाया था स्टार्स का। क्लियर ड्रू ड्रा का यानी पास्ट टेंस है, ड्रा माने खींचना, बनाना, अ नाइस मैप एक अच्छा नक्शा ऑफ द स्टार्स, स्टार्स माने मैप माने नक्शा, ऑफ द स्टार्स स्टार माने सितारों का एक अच्छा नक्शा उसने बनाया था, यानी क्लियर ने। नाउ ली नीडेड टू डू इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ली अब, नाउ माने अब, ली नीडेड उसको ज़रूरत थी, टू डू करने को, इस पार्ट इसका हिस्सा ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट में इसका हिस्सा करने की ज़रूरत थी। इसके दोस्त जैक तो अपना रिपोर्ट बना चुका था और क्लियर मैप उसने बनाया था। अब ली को ज़रूरत थी कि वो अपना यानी प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा करे। वेल अच्छा है। आई सपोज का मतलब है, आई सपोज का मतलब है मेरे ख्याल से, आई नीड टू स्टार्ट माई मॉडल। तो ये ली ने सोचा, ये यानी आई सपोज का मतलब है मेरे ख्याल से, आई नीड मुझे ज़रूरत है, टू स्टार्ट शुरू करने को, माई मॉडल मेरा मॉडल, ली ने सोचा। मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ प्लेनेट वाज रियली हार्ड। मेकिंग माने बनाना, अ मॉडल यानी एक मॉडल, जो मॉडल होता है किसी बड़े चीज़ को छोटा बना के, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उनके मॉडल को छोटा बना के दिखाया जाता है उनको बनाने से पहले। तो मॉडल का मतलब यही है। मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ प्लेनेट वाज रियली हार्ड, यानी प्लेनेट माने सैयारे का मॉडल बनाना, वाज रियली हार्ड यानी बहुत ही मुश्किल है। ली ने कोशिश किया, टू रीड सेवरल बुक। ली ने कोशिश किया, ट्राई माने कोशिश करना, टू रीड यानी पढ़ना, सेवरल माने चंद, बुक्स माने किताब, यानी कुछ किताबें उसने पढ़ी, कोशिश की पढ़ने की। बट ई कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड, मगर वो नहीं कर सका था कॉम्प्रीहेंड का मतलब यानी कि समझना, वो नहीं समझ सका था एनी ऑफ द चार्ट, यानी कोई भी चार्ट उसके समझ में। चार्ट वो है जिसमें जो मालूमात हम हासिल करते हैं उसको हम चार्ट कहते हैं, जो बना हुआ होता है। इकनॉमिक्स में हम बनाते हैं चार्ट, उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कॉम्प्रीहेंड एनी ऑफ द चार्ट यानी वो किसी चार्ट को भी समझ नहीं सका। वी आर गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ मी, ली सेड। वी आर गोइंग टू फेल, अब ये देखो गोइंग टू का ये सेंटेंस है, यानी गोइंग टू कोई चीज़ करने वाला
होता है, होने वाला होता है, उसके लिए हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। वी वर गोइंग टू फेल, हम फेल होने वाले हैं बिकॉज ऑफ मी, ली सेड, ली ने कहा हम फेल होने वाले हैं यानी नाकामयाब होने वाले हैं, बिकॉज ऑफ यानी मी यानी मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ वजह से, मी यानी मेरी वजह से, ली सेड, ली ने कहा। ये एक डायरेक्ट का जुमला है जो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट का जुमला इस तरह भी बनता है, इन्वर्टेड कोमा में है ये, और ये ली के कहे हुए जो अल्फाज हैं वो इन्वर्टेड कोमा में है और आखिर में ली सेड, और ये शुरू में भी आ सकता है, ठीक है। तो ली सेड यानी ली ने कहा, ई पुट इज हेड डाउन ऑन द टेबल, उसने रखा अपने सर को डाउन यानी नीचे, ऑन द टेबल टेबल पर, एंड सेड और उसने कहा, आई विश, काश, आई विश का मतलब है काश, आई कुड सी अ प्लेनेट, काश मैं देख सकता था, सी अ प्लेनेट कोई एक सैयारा, इंस्टीड ऑफ हैविंग टू रीड अबाउट इट, इंस्टीड ऑफ का मतलब है बजाय, हैविंग टू रीड यानी बजाय पढ़ने के, अबाउट इट इससे मुताल्लिक पढ़ने से बेहतर था कि मैं कोई सैयारा देख पाता। सडनली अचानक, देयर वॉज अ ब्राइट लाइट, अचानक, सडनली माने अचानक, देयर वहाँ था, वाज आ था एक, ब्राइट लाइट एक रोशन, ब्राइट माने रोशन, लाइट माने रोशनी, रोशन रोशनी था। ली वाज पुल्ड फ्रॉम इस चेयर, ली को खींचा गया उसके कुर्सी से, पुल्ड माने खींचना, और वाज पुल्ड ये पैसिव वॉइस का जुमला है यानी कि खींचा गया, खींचा गया, ये पैसिव वॉइस का पास्ट का प्रेजेंट के पास्ट का ये यानी कि फास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव का सेंटेंस है। वाज पुल्ड फ्रॉम इस चेयर यानी कि ली को खींचा गया उसके कुर्सी से, पुल माने खींचना, ये पुल्ड उसका पास्ट टेंस है। थ्रू द रूप यानी थ्रू माने जरिए, द रूप यानी रस्सी के जरिए उसको खींचा गया, एंड राइट इनटू, राइट इनटू का मतलब है कि डायरेक्ट यानी कि फौरन, सीधा सीधा, राइट इनटू सीधा सीधा, आ स्ट्रेंज शिप यानी सीधा उसे खींचा गया रस्सी के जरिए, सीधा सीधा, राइट इनटू माने सीधा सीधा, आ स्ट्रेंज शिप एक अजीबोगरीब शिप के अंदर यानी जो कलाई जो शिप होते हैं स्पेस शिप, उसके अंदर उसको खींचा गया। हेलो किड सेड एन एलियन, हेलो किड यानी उसने कहा कि सलाम वालेकुम बच्चे, सेड एन एलियन किसी एक एलियन ने कहा, एलियन एक खलाई मखलूक है, लोग ये कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि वो मरीख में रहते हैं और वो इंसान की तरह हैं, लेकिन वो खलाई मखलूक हैं, खैर वो एक खलाई मखलूक को कहते हैं एलियन। डिड यू आस्क फॉर हेल्प, डिड यू आस्क फॉर हेल्प, क्या आपको मदद की ज़रूरत है, डिड यू आस्क फॉर हेल्प, आस्क माने यानी आप पूछना, यानी आस्क माने पूछना, फॉर हेल्प क्या आप मदद के लिए पूछ रहे हैं। ली टोल्ड द फ्रेंडली हेलियन, ली ने, फ्रेंडली माने दोस्ताना, जो बहुत नेक होता है, अच्छे दिल का होता है, उसको फ्रेंडली बोलते हैं। ली टोल्ड द फ्रेंडली हेलियन यानी ली ने कहा दोस्ताना हेलियन से, ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, तमाम चीज़ें जो प्रोजेक्ट से मुतालिक थी उसने एलियन को बताई। द एलियन एग्री टू हेल्प ली, द एलियन एग्री माने राज़ी होना, टू हेल्प ली को मदद करने के लिए वो राज़ी हुआ। सॉल्व इस प्रॉब्लम, सॉल्व माने हल करना, इस प्रॉब्लम उसकी मसले को, प्रॉब्लम माने मसले को। फर्स्ट वी विल फ्लाई थ्रू स्पेस, फर्स्ट वी विल फ्लाई थ्रू स्पेस पहले हम उड़ेंगे पूरे यानी कायनात में। टू व्यू द यूनिवर्स, फिर उसके बाद हम पूरे कायनात को देखेंगे, यानी खला में, स्पेस माने सॉरी, वी विल फ्लाई थ्रू द स्पेस यानी स्पेस माने कला, टू व्यू देखने के लिए, द यूनिवर्स पूरे कायनात को देखने के लिए हम पहले खला में उड़ेंगे। देन फिर आई कैन हेल्प, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कैन हेल्प मदद कर सकता हूँ, यू मेक यानी बनाने को, यू मेक अ मॉडल यानी तुम्हें बनाने को एक मॉडल ऑफ
माई प्लानट यानी मेरा जो प्लानट है, मेरा सैयारा है, हमारा जो सैयारा है वो है दुनिया, अर्थ। और इनका सैयारा कहा जाता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इनका सैयारा है मरीख यानी मार्स, इनका सैयारा है। तो वो कहता है कि आई कैन, यानी एलियन कहता है आई कैन हेल्प यू मेक अ मॉडल, यानी मैं तुम्हारी, पहले हम आसमान में, पहले खला में जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कायनात को पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मॉडल बनाने में, अपने प्लेनेट यानी अपने सैयारे का मॉडल बनाने के लिए मैं तुम्हारी फिर मदद कर सकता हूँ। सून माने जल्दी, दे वर गोइंग थ्रू द क्लाउड, जल्दी दे वर गोइंग, वो जा रहे थे, द क्लाउड यानी वो क्लाउड माने बादलों में वो जा रहे थे, दे पास द मून, उन्होंने चांद से आगे वो निकले, पास माने आगे निकलना, गुजर जाना, दे पास द मून, वो चांद से आगे निकले, देन दे व्यू मार्स, फिर दे व्यू यानी उन्होंने देखा मार्स माने मरीख भी एक सैयारा है, हमारे दुनिया की तरह का एक सैयारा है मरीख। साइंटिस्ट इससे मुतालिक रिसर्च कर रहे हैं, वो दुनिया की ही तरह का है, तो इसके मुतालिक वो रिसर्च कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़िंदा रहना मुमकिन है या नहीं, वो रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये सोचा जाता है कि मरीख में यानी एलियन रहते हैं। तो देन दे व्यू द मार्स, यानी कि फिर उन्होंने देखा उन्होंने देखा यानी मार्स को देखा। ली वॉज वेरी एक्साइटेड, ली बहुत ज़्यादा जोश में था। इंस्टीड ऑफ अ बैड ग्रेड, इंस्टीड ऑफ यानी बजाय, अ बैड ग्रेड बुरा ग्रेड के बजाय, अ बैड ग्रेड माने बुरा ग्रेड, यानी ग्रेड माने A B C जो ग्रेड लेते हैं हम एग्ज़ाम में, इससे मुतालिक वो ग्रेड है। इस ग्रुप वुड हैव द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर, बुरा ग्रेड के बजाय इस ग्रुप, उसके ग्रुप के पास होगा द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर, कभी, एवर माने कभी, यानी कभी उनके पास ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था, इस तरह का प्रोजेक्ट उसके ग्रुप के पास होगा। विल हैव माने पास होगा, वुड हैव माने पास होगा, क्योंकि ये फास्ट का जो है वो स्टोरी है, इस वजह से यहाँ पे विल की जगह वुड का इस्तेमाल हो रहा है। द बेस्ट प्रोजेक्ट, इट इज़ टाइम टू गो होम, ये वक्त है घर वापस जाने का, इट्स टाइम टू गो होम यानी घर जाने का वक्त है। द एलियन फाइनली सेड, एलियन ने बिल आखिर ये कहा। इसी तरह ऑन द वे बैक, रास्ते में, ऑन द वे बैक यानी रास्ते में, वापसी के रास्ते में, ई हेल्प ली, उसने ली की मदद की, मेक मॉडल बनाने में, ऑफ द प्लेनेट मार्स, ऑफ द प्लेनेट मार्स यानी मार्स की मॉडल यानी मरीख की मॉडल बनाने में उसकी मदद की। सून जल्दी, दे वर ऑन द अर्थ, जल्द ही, सून माने जल्दी, दे वर थे ऑन द अर्थ, जल्द ही वो ज़मीन पर आए। थैंक यू ली सेड, ली ने कहा थैंक यू, किसको? एलियन को कहा। माई मॉडल विल बी ऑसम, माई मॉडल विल बी ऑसम, मेरा मॉडल होगा ज़बरदस्त, ऑसम माने ज़बरदस्त होगा। देन ही टुक इज़ मॉडल, फिर उसने अपने मॉडल को लिया, एंड सेड गुड बाय, उसने कहा गुड बाय टू इज़ न्यू फ्रेंड, अपने नए दोस्त को। और उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। तो आज की इस स्टोरी में आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म का ये स्टोरी था, थोड़ा सा मुश्किल स्टोरी था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसी मुश्किल स्टोरी से गो थ्रू होके इंग्लिश सीखें, क्योंकि फिर आप हर किस्म की स्टोरी, हर किस्म की चीज़ें रीड कर सकेंगे। जब आप रीड कर सकेंगे, उनको समझ सकेंगे, तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स के ज़रिए अपने राय से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।